माँ पता नहीं आप क्या बोल रही हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। आप रेस्ट करें। नहीं नहीं बेटा, अहमद मेरे लोगों को बहुत सताया। तेरा बाप लेके आया था, वो सजा को साथ लाया था। मुझे सजा मिलेगी, मुझे सजा मिलेगी 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 मिलेगी। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वैसा चाय अब्बा जी। रख दो। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ। अब्बा जी, वो अहमद ना झूठा नहीं है, वो सच में वशमा से बेहद मोहब्बत करता है। हाँ तो अहमद है, कुछ भी कर सकता है, इसमें कौन सी नई बात है। अब्बा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अम्मा ने कहा वो गलत है। अहमद वाकई सच्ची मोहब्बत करता है वशमा से। बस मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम मुझे क्या कह रही हो, इसका मतलब तुम्हें मेरी बात की भी परवाह नहीं है। नहीं अब्बा जी, आप ही की तो बात है, और यहाँ किसकी कोई बात है। अब तुम भी मुझ पे तंज करोगी। सच्ची बात तो ये है कि यहाँ सबकी अपनी अपनी बात है, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। अब अपनी बात ले लो। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी की जगह पर होनी चाहिए और इसके लिए उसको राजी करो, और तुम अपने भाई की सवाइयां देने आ गई। बस मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई क्या करता है क्या नहीं करता, वो सच्चा है वो झूठा है। मुझे अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करनी और बस करनी है। हाय मैडम जी, बहुत बोर हो रहे हैं। नजाका साहब ते किंजा मैडम ये छुट्टियां किदों मुकड़ियां? अरे उसमें तो अभी बहुत दिन पड़े से। वो देखना सस्ता गोरी क्या मिली, हम सबको भूल गया। मारे को उसकी शरारतें बहुत याद आवे से। बड़ा ही बेवफा निकलिया, उन्हें तो मुड़ के भी नहीं देखा। अरे छिजो, ये प्यार बड़ी जालिम छे वे। जब किसी इंसान को हो जावे तो उसको किसी शय की फिक्र ना होवे, अपने आप के बिना। अच्छा जी, ये तुसे कह रहे हो, ਇਹਦਾ मतलब आ थानू भी पता लग ही गया कि प्यार की हुंदा है। थारे को क्या लागे कि मारे सीने में दिल ना से, कि मैं इंसान ना से? सानू तो पता है, पर तुसे भुल गए सी। वैसे थैंक्स टू शेर साहब जेड़े साडी सोहनी मुटियार नू वापस ले आए। ना कि मैं पहले बंदे खाती थी ते के समझे मारे को। छड्डो जी, ए दसो कित्थे सड़प्पन भैया? चाय बनाने गया से। जब से वो सस्ता गया तब से बेचारा पुलिस वाला कम और चाय वाला ज्यादा बन गया से। बेचारा हाय, हुण ते बेचारा हो गया। ते बाज आजा, नहीं तो मैं तारा सर फाड़ दूंगी। चाय गरम चाय जो पिए हो जाए नरम, गरम गरम चाय गरम चाय। ते आ नुस्खा लाया साडी मैडम नू नरम करन दा। जोश, हमारी मैडम को तंग मत करो। हमारी मैडम को मैं कोई और मैडम ले आवा फिर? मैं किसी और मैडम से ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा। धारी मैडम जी, ये वैसे आपकी ज्यादा टांग नहीं खींच रही? वे शेर दिल, जे ना खींचे तो और कौन खींचेगा? हमारी बहन होने के साथ साथ थारी साली भी होवे है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखना मैं अपनी साली को कितना सताता हूँ। वाह जी वाह, तुसी दो एक हो गए तो मैनू घेर लिया है। हाय काश इत्थे मेरा भरा सस्ता हुंदा ना, मैं थाड़े दोवां नू दसदी। रे छिजो, अपने भाई को के बुलावे, अपने सर के साईं को बुला ले और क्या उसे कि अपने झनकार न्यूज़ चैनल पर मारे जुर्म की खबर चलावे।
अब किसकी सच्चाई की सफाई पेश करने आई हो? मैं किसी की सच्चाई क्या पेश करूंगी? मैं तो खुद सबके सामने झूठी साबित हो गई अब्बा जी। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ अब्बा जी। माफ माफ उसको किया जाता है जिसने कोई गलती की हो। आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती नहीं की, बल्कि मैंने गुनाह किया है। और देखे ना, मुझे उस गुनाह के खड़े पैर सजा भी मिल रही है अब। अब्बा जी, अल्लाह ताला भी तो माफ करता है ना। माफ कर देंगे तो मुझे माफी मिल जाएगी उधर से भी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? जाओ अपने कमरे में। अब्बा जी, मैं राजी हूँ अब्बा जी। आप जहाँ मेरा रिश्ता करना चाहते हैं कर दे। क्या हुआ है अम्मा को? हाँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आप तो हमें मार गई थी ना। पको मत, जो पूछा बताओ, क्या हुआ अम्मा को? कुछ नहीं, उन्होंने शायद कोई डरावना ख्वाब देखा था, इसलिए डर गई होंगी। इंजेक्शन दिए डॉक्टर ने, सो रही हैं। अम्मा मेहरुनिसा और डर जाए, हो ही नहीं सकता। बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। डॉक्टर का मैसेज आया है कि बाकी रिपोर्ट्स भी ठीक हैं। अल्लाह ने सलामत रखे। हाँ मी। अच्छा, आप ही वहाँ के क्या हालात हैं? अहमद, वो ट्रेन तुमसे छूट गई है, इसलिए लिहाजा अब तुम अपनी मंजिल और रास्ता दोनों बदल लो। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही हुआ है, जैसे तुम लोगों का रिश्ता अनहोनी था, तुम लोगों ने बनाया, ऐसे ही हुआ। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस घर की इज्जत को उछाला ना जाए और ना ही मेरी जिंदगी में मजीद जहर घोला जाए। तो आप ही जो मेरी जिंदगी के साथ हुआ है उसका क्या? कोई किसी की जिंदगी में मदाखलत नहीं करता जब तक कि उसको मौका ना दिया जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसको भूल जाओ। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं भूल सकता उसे। अच्छा, क्या करोगे अब? वशमा ने खुद हाँ की है। क्या? आप ही वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसने तो मुझ बिल्कुल ठीक किया उसने। तुम इस काबिल ही नहीं हो। कोई तुम पे कैसे एतबार कर सकता है? एक लड़की जब किसी शख्स से मोहब्बत करती है ना, तो उस पर एतमाद करती है, और वो एतमाद तुम खो बैठे हो। I'm with her. हाँ, मुझे पता है तेरे पास वक्त बहुत कम होता है। हाँ जी, मैं बड़ा फारग बैठा हूं ना जैसे। तू नहीं बदलेगा। अच्छा अब बात सुन, अब हम दोस्तों के अलावा रिश्तेदार भी बनने वाले हैं। हाँ, तू बस भाभी को लेके और बेटे को लेके पहुंच। हाँ, हम यहाँ सब चश्मे बरा हैं। हाँ, एंजॉय करेंगे। ठीक है, आजा। ओके, खुदा हाफिज। ओ बेटा जी, बात सुनो। जी अब्बा जी। आपको पता है सुबह से मैंने एक कप चाय नहीं पी। एक अच्छी सी चाय अपने हाथ से बेटा बना के मुझे। बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा बात सुन, मुझे चाय की कोई इतनी भी जल्दी नहीं है। अरे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी अब्बा जी बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा जी, मेरा दोस्त है ना, वो अपनी बीवी और बेटे के साथ 2-3 दिन तक आ रहा है। अपनी तैयारी को पूरा रखना। अभी ये मेरा और तुम्हारा नहीं, खुद वशमा का फैसला है। क्या कह सकते हैं अब्बा जी, आप तो खुश होंगे ना? हाँ पुत्र जी ना, मैं तो खुश उस वक्त होऊंगा
जब मेरी बेटी इज्जत के साथ अपने घर रुखसत हो जाएगी। चाहे रुखसत होने वाली जिंदा लाश ही क्यों ना हो। बस बेटा जी बस। मैं आपको पुत्र जी कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बेइज्जत करो। बाजी मैं आपको बेइज्जत नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ हकीकत की बात कर रही हूँ। हकीकत बस ये है कि वशमा अपनी मर्जी से मेरी मर्जी की जगह पर शादी कर रही है और इसका फैसला वशमा ने खुद किया है। देखा नहीं कैसे उसको बेइज्जत किया, कैसे उसके जज्बात को ढाल बनाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ उसने देखा है जानबूझ के, फिर वो ऐसी हरकत करेगी। और वो ये जानती भी है कि उसके साथ मोहब्बत का खेल खेला गया है। यही तो आप और वो समझ नहीं पा रहे अब्बा जी, कोई खेल नहीं खेला गया। याद रखिए, अगर वशमा की शादी वहां हो गई ना जहाँ पे आप चाहते हैं, बहुत बुरा हो जाएगा। आप अब्बा जी ना सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों को खो देंगे, बल्कि अपनी बेटी को भी खो देंगे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब्बा जी ने सच सुनना नहीं चाहा और तुमने सच बताना नहीं चाहा। वशमा जानती हो, ये मोहब्बत ना तो आसानी से होती है और ना ही आसानी से पीछा छोड़ती है। तो यहाँ पीछा छुड़वाना कौन चाह रहा है? छुड़वाना कोई नहीं चाहता, बस खुद को अजियत देते हैं। और तुम जानती हो गौरी, मोहब्बत में अजियत का अपना ही मजा है। इसमें हर दुख, हर मुश्किल, हर तकलीफ अमृत से कम नहीं। और फिर इंसान खुद को धीरे धीरे जिंदगी जीने से अलग कर लेता है। तब जाकर लोग उसे कभी मजनू, कभी लैला, कभी शीरी और कभी फरहाद कहते हैं। वो तो सब इस मोहब्बत में गर्क हो गए, उनको क्या मिला? वो गर्क नहीं हुए, उन्होंने अपनी मोहब्बत को गर्क किया। और मुझे नफरत है उन लोगों से जो मोहब्बत जैसे जज्बे को गर्क करके अपना नाम बनाते हैं। और ये जितने भी नामवर मोहब्बत करने वाले हैं, मेरी नज़र में मोहब्बत करते ही नहीं, उल्टा इनकी वजह से मोहब्बत का नाम कमज़ोर हुआ। और आज भी इस दौर में खामोश मोहब्बत करने वाले मोहब्बत के इन जज्बों को बदनाम कर रहे हैं। कभी मजबूरी, कभी एतमाद और कभी बेवफाई के नाम से सब कुछ करेंगे, मगर अपनी की हुई मोहब्बत पर एतमाद नहीं करते। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि शरीफ घर की लड़कियों को अपनी मोहब्बत की खातिर बगावत करके अपने घर वालों की इज्जत नीलाम कर देनी चाहिए? ये मैंने कब कहा गौरी? लेकिन मतलब तो वही है ना। ना, तौहीन ये नहीं। तौहीन तो तब होती जब तुम एक दूसरे पर एतमाद करने के बाद एक दूसरे से जुदा हो जाते और अपनी की हुई मोहब्बत को रुस्वा कर देते। जो भी है, मुझे ना तो अब किसी से मोहब्बत है और ना ही कोई परवाह। सस्ते, ये तुम क्या बात लेके बैठ गए हो? आप मुझसे इस तरह की कोई बात मत करना। तुम नहीं जानती इस पर इस बात का क्या असर हुआ है। अब देखती जाना होता क्या है। Dan, चरणम। आंटी, कम बहुत जान लेगा मेरी, डरा ही दिया तूने। क्या हुआ आंटी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी तबीयत को क्या होना है? अगर आपकी तबीयत ठीक है तो फिर आपके हाथ में ये तस्बीह क्यों? पहले तो मैंने कभी नहीं देखी। क्यों मैं सियासतदानों की तरह तशहीर करूं? भाई मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है, किसी को दिखाने की क्या जरूरत है मुझे?
अल्लाह खैर करे। डायरेक्ट अल्लाह को याद किया जा रहा है। मुझे आप ठीक नहीं लग रही। अगर कहें तो मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? बकना तू। अगर मैं शराफत से तेरी बात सुन रही हूँ तो उसका यह मतलब नहीं है तेरे मुंह में जो आएगा वो बके जाएगा। बात सुन, तेरी अहमद के साथ कोई मारपीट हुई है क्या? नहीं नहीं, आंटी उसे मारपीट नहीं कहते, समझाना कहते हैं। अच्छा, इसे समझाना कहता है तू? तूने लड़के का नाक मुंह ही रख दिया। आंटी इन बातों को छोड़ें, हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। क्यों? तू क्यों परेशान है? परेशान तो तेरे उस सांड बाप को होना चाहिए। वो तो ऐसे गायब है जैसे गेंडे के सर से सींग। गधे के सर से सींग? बेटा तेरे बाप का वजूद ना गधे वाला नहीं है। हाँ वो तो है। बल्कि मुझसे गलती होगी, मुझे कहना चाहिए था कि सींग के नीचे से गेंडा। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? आपको मरना याद नहीं है? अच्छा अच्छा, मुझे ये मरना वरना ना सुनाया कर, चल जा। वैसे आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठहर जा, मैं बताती हूँ मेरी तबीयत ठीक है नहीं। एक तो मैं वैसे ही डरी हुई हूँ, उससे मरना वरना सुना के मेरी तबीयत वैसे ही खराब कर रहा है। या अल्लाह, कहीं मलक हयात मुझे सचमुच तो नहीं दे रहे क्या? हाय, अभी मेरी उम्र ही के। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने डालते 10 तू जाटते नहीं है, फिर तेन बिरयानी क्यों पसंद है? नो, इसमें क्या है? बिरयानी तो किसी को भी पसंद आ सकती है, इसके लिए जट या कोई और होना जरूरी है? तारी मैडम ने ना बहुत पसंद आ ते शेरदिल साहब दी ते फेवरेट आ। और तुम्हें नहीं पसंद? मैनू हर वो चीज पसंद है जिहड़ी तेनू पसंद है। बड़ी तेज हो तुम। अब तुम इसी बहाने खुद को भी पसंद करोगी और इल्जाम मुझ पे दे दोगी। जाहिर है। मैडम किंजा और बाकी की खैर खबर? गल हुई सी मेरी, लेकिन सस्ता तो कुछ होर ही दस रहा सी। क्या मतलब? क्या बता रहा है? वो दस रहा सी कि उन्होंने कोई मसला हो गया, कोई फड्डा शड्डा होया। इसीलिए उन्होंने छुट्टियां ली थी? नहीं, छुट्टी त्याज करके ली सी कि सस्ते दी ते गोरी दी शादी करवानी सी, लेकिन शादी हुई नहीं, कोई मसला जो हो गया। क्या मतलब? वो मान नहीं रहा? नहीं, वो तो मान रहा है, लेकिन किंजा दा अब्बा नहीं मान रहा। एक मिनट यार, तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो? मुझे खुल के बताओ। अच्छा तो सुन फिर, टिक